अजीजा नेमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स एक एक्सक्लूसिव के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आज 6 जनवरी 2026 है। अजीजा नेमन, पाकिस्तानी फौज के जो जवान है, मेरा उनके साथ बड़ा करीबी दिली ताल्लुक है। मैं तीसरी नस्ल का थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूं। मैं फाइटिंग आर्म ऑफिसर हूं। मैंने और कुछ किया हो न किया हो, लेकिन मोहब्बतें कमाई हैं अपने पूरे कैरियर के अंदर, 21 साल के फौजी कैरियर के अंदर। और जवानों की मोहब्बतें, अपने जूनियर्स की मोहब्बतें कमाई हैं। सीनियर मुझसे कभी खुश नहीं रहे, क्योंकि मैं उनको आईना दिखाता आया हूं। मेरे बाबे कभी भी मुझसे खुश नहीं रहे, क्योंकि बाबा को मैंने बेबी नहीं बनाया। उनको मैंने कहा है कि बाबा जी, असल कहानी है। असल कहानी किसी को सुनना पसंद ही नहीं है, वो भी पाकिस्तानी बाबों को। लेकिन बहरहाल आज दिन तक पाकिस्तान के जो जवान है और जूनियर अफसरान है, वो उनके साथ मेरा दिल का ताल्लुक है। और कुछ सीनियर अफसरान भी हैं जो बेबी नहीं बने हुए, who are true to the matter, who are still honorable। मेरी उनके साथ भी बातचीत है और मुझसे राब्ता करते हैं, और उनको सलाम है कि वो मुझसे राब्ता करके बात करते हैं। मुझे इसी तरह, लेकिन आज पाकिस्तान की अफवाज के जवानों की तरफ से जो वजीरिस्तान के अंदर डिप्लॉयड है, एक खत मौसूल हुआ जो एक पूरी की पूरी यूनिट की एक कंपनी ने मिल के लिखा, और मैं उस कंपनी को जाती तौर के ऊपर जानता हूं, क्योंकि उस आउटफिट को मैं बराह रास्त जानता हूं। मजीद तफसीलात नहीं दे सकता, उन बेचारों को चक के ले जाएंगे, पहले उनका बुरा हाल है। और वो जो बातचीत कर रहे हैं, वो क्या बातचीत कर रहे हैं और ग्राउंड के ऊपर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मैं आपको खत सुनाना चाहता हूं बराह रास्त। जो मकसद है आंखें खोलने के लिए, पाकिस्तान की अफवाज के जवानों का, सिपाहियों का खत मैं आपको सुनाना चाहता हूं, हकीकत बताना चाहता हूं, क्योंकि वो जुड़ी हुई है पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी से, उस चीज से जुड़ी हुई है जिससे मुतल्लिक आपसे झूठ बोला जा रहा है मुसलसल के ये हमारे ऊपर टीटीपी ने हमला कर दिया है, ये अफगानिस्तान से बैठ के हमला कर रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है आपके साथ। और मैं जाती तौर के ऊपर आपको अपनी एक एग्जाम्पल दूंगा, मैं प्राइम विटनेस हूं इसका, वो भी आपको बताऊंगा। आसिम मुनीर ने क्या कहा था, ये मौलवियों को बिठा के इसने इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो बातचीत की है, मौलवियों से पहले इसने बातचीत की थी एक, अगर आपको याद हो, मौलवियों से पहले आसिम मुनीर ने बिठाया था ओवरसीज पाकिस्तानियों को, बिठा के बेचारों को बुला के बड़ा ठीक ठाक खर्चा करके उनको अपनी कहानी सुनाई थी। क्या कहा था, सुने जरा क्या कहा था इसने। If they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. He's actually friend of enemy, and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. अब इसके बाद इन्होंने जाके जो है वो कश्मीर में पहलगाम के ऊपर हमला करवाया। उसके बाद इन्होंने अपने बड़ा सोच समझ के डिसीवर ने बात की थी। उसके बाद 4 दिन की जंग लगी। उसके बाद अमेरिका का मन्नत तरला करके जंग बंद करवाई और कहा हमने राफेल कराए हैं, मैं फील्ड मार्शल बन गया हूं, मार्का हक हो गया। और फील्ड मार्शल बन के अपने आम पाकिस्तानियों को क्या मिला? आम फौजी सवाल करते हैं कि हमें क्या मिला है आपकी वजह से। और मैं आपके सामने वो स्टैटिस्टिक्स रखने वाला हूं इस वक्त जो आपकी नींदें जो है अगर नहीं हराम कर रहे। तो मुझसे बहुत सीनियर ऑफिसर्स ये सवाल करते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स शेयर करके, वो कहते हैं कि ये हार्ट स्टेट, इस साले ने कहा था कि हार्ट स्टेट है, हार्ट स्टेट तो ये करता है। लेकिन मुझे बताओ कि क्या कोई भी मुहब्बे वतन हुक्मरान जो है वो इस ढिठाई के साथ जिस तरह ये बंदा बात कर रहा है और इस तसलसल के साथ गरीब माओ के जिगर गोशे ना हक मरवाएगा और अपनी जिद के ऊपर अड़ा रहेगा? किसकी बात हो रही है ये आप देखिए। ये एक हफ्ते के, हर हफ्ते के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ये सिर्फ इस हफ्ते के स्टैटिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं जनाब, ठीक है। ये 29 दिसंबर से 4 जनवरी एक हफ्ता सिर्फ। टारगेट बलोचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी पाकिस्तान में 52 हुई है, जिसमें से 37 फर्टिलिटीज मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। शहीद बोलो तो लोग माइंड कर जाते हैं। 37 पाकिस्तानी फौजी अफसरान और जवान जो हैं वो सिर्फ एक हफ्ते में 29 दिसंबर 2025 से जनवरी 4 तक जो है उनकी फैटलिटीज हुई हैं, हलाकतें हुई हैं। और जिनको ये बोल रहा है दहशतगर्द, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपने ही लोग हैं, चलो ठीक है, वो है, मानते हैं दहशतगर्द, तुम बोलते हो दहशतगर्द है ना, अभी खत सुने जरा इसके बाद, टीटीपी वाले दहशतगर्द बोलते हो ना, ठीक है, मानते हैं। 8 सिर्फ, तुम्हारा 37,
उनका 8, तुम्हारा 37, उनका 8, हमारा 37, उनका 8। क्या बोलूं मैं। और सिपाहियों के खत के ऊपर आते हैं, मुझे सिपाही क्या कहते हैं, पाकिस्तान फौज के ये जवान है। सुनना चाहिए ना यार, इस तरह क्या है? आप कहते हैं उनको कोई प्लाट नहीं मिल रहा यार, उनको कोई प्लाट नहीं मिलता, उनको कुछ भी नहीं मिलता, काख नहीं मिलता, ख्वार होते हैं बिल्कुल। मेजोरिटी जो नीचे है, जिनके सर के ऊपर ये कर रहे हैं, बोलते कुछ नहीं है, कैसे बोले? उनको तो बुलाया हुआ कीप द डेविल बिजी, फौज के अंदर फॉर्मूला है, इनको तो डेविल बना के बिजी रखा हुआ भाई। अब ये फर्टिलिटीज है, ये साला हार्ट स्टेट बनाने चला है, मैं हार्ट स्टेट बनाऊंगा, हार्ट स्टेट बनाऊंगा। ग्राउंड के ऊपर रियलिटी क्या है? पाकिस्तानी फौज के जवान मुझे खत लिखते हैं, वो क्या कहते हैं, कंपनी पूरी की पूरी मिलकर लिख रही है, अस्सलाम वालेकुम सर, नाम मैं नहीं लूंगा, बंदे ने अपना नाम इंट्रोड्यूस मुझे करवाया, अपना तारुफ बताया, अपनी कंपनी बताई और मेरा ताल्लुक बताया कि सर आपने इस सन से इस सन पे इस जगह पे जब आप थे तो आप विंग कमांडर थे 2 विंग खैबर राइफल में, आपको याद है? तो उस वक्त हम लोग इस जगह थे, हम ये लोग हैं, ये हमारा जो है वो कमांडिंग ऑफिसर था, ये हमारा कंपनी कमांडर था, अभी जो हमारा कमांडिंग ऑफिसर है वो आपका उस वक्त जो है कप्तान के तौर के ऊपर काम भी कर रहा था, आपके अंडर कमांड था। इस तरह के मामला उन्होंने डिस्कस किए मुख्तलिफ, मेरे अंडर कमांड नहीं था बहरहाल, लेकिन उनको गलतफहमी शायद लगी क्योंकि इनडायरेक्ट मेरे अंडर कमांड कुछ अर्से के लिए आया होगा जरूर, लेकिन बहरहाल मैं उनको मुश्किल में नहीं डालना चाहता, एग्जैक्ट आपको डिटेल नहीं बता सकता। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैं डैश 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 लांस नाइक फलाना, सिपाही फलाना, सूबेदार फलाना, नायब सूबेदार फलाना, हवलदार फलाना और फलानी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वजीरिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। सर हमारे पास पुरानी G3 है, लाइट मशीन गन है पुरानी, खराब है हमारा जो है पोस्ट का पूरा निजाम, हमारे पोस्ट के लिए कोई भी बेहतर सामान नहीं आ रहा है, हमारा सैलरी वो कहते हैं कि बेतहाशा कम है। और ये अब मैं क्योंकि वो इसके ऊपर बात करें तो ये फ्रंटियर कोर की तरफ से खत लिखा गया है, और मैं फ्रंटियर कोर के अंदर जो है एफसी के अंदर सर्व कर चुका हूं, 2 विंग खैबर राइफल का मैं विंग कमांडर था, और मुझे फ्रंटियर कोर वाले जानते हैं अच्छे तरीके से। और क्योंकि वो बात इसलिए उन्होंने इस किस्म की है कि ये बातचीत करना जरूरी है, वो कहते हैं कि सर वजीरिस्तान से ही बोल रहे हैं, बहुत बड़ा वहां पे फ्रंटियर कोर बहुत ज्यादा वहां पे लगी हुई है, कोई वो मसला कोई नहीं है, इतना पहुंचना इतना आसान काम नहीं है, वो वैसे भी डरते नहीं है, इसलिए अपने नाम लिखे, कहते हैं सर बोलना है तो बोलो नाम हमारा, इनको बताओ, आओ हमें मार दो। इस तरह की बातचीत भी उन्होंने की है, जब मैंने उनसे वेरीफाई करनी होती है कोई चीज शेयर करने से पहले। तो वो कहते हैं आगे से कि सर हमारी पुरानी G3 है, पुरानी LMG है, हमारी खराब हमारे पास जो है वेपन है, हमारे पोस्ट के लिए कोई बेहतर सामान नहीं आ रहा है, हमारी सैलरी आर्मी से कम है, हमारा इलाज फ्री नहीं है, हम सारी उम्र इन पहाड़ों में, ये जो 37 बंदे हैं ना, इनमें 37 में से 30 ही FC वाले हैं, कहते हैं कि सर हम सारी उम्र इन पहाड़ों पर गुजार लेते हैं अपना हक हलाल के लिए, और सर यहां पे हमारा अफसर आर्मी से आते हैं और वो हमारे मसाइल हल नहीं करते हैं और अपना टाइम गुजारते हैं और चले जाते हैं। सर यहां पे मिलिटेंट्स के साथ कोल्ड कॉप मतलब मामला ये है कि ठंडा मामला चल रहा है। वो कह रहे हैं कि सर मिलिटेंट के साथ जो है वो मामला फिक्स्ड मैच के तौर के ऊपर चल रहे हैं, वो हमारी पोस्टों के ऊपर रोजाना हमले करते हैं, हमारे सब जवानों को जख्मी करते हैं और शहीद करते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। आसिम मुनीर तो बंदे मरवा रहा है। और मैं इसके ऊपर यहां पे रुक के सिर्फ एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, सितंबर 2010 में मेरे ऊपर हमला होता है पेशावर के बिल्कुल साथ बाड़े में, 3 जवान मेरे जो है वो शहीद होते हैं मेरी अपनी गाड़ी के अंदर, मैं जख्मी होता हूं शदीद। जवाबी कार्रवाई के अंदर हम 2 बंदे उनके जो है वो मारते हैं और 2 गिरफ्तार करते हैं टीटीपी वालों के। वो 2 बंदे जो है हम क्योंकि जख्मी होते हैं उनको लेके सीएमएच पहुंचना होता है, खुद भी मैं सीएमएच जाता हूं, मैं 2 हफ्ते बाद वापस आता हूं, हालांकि मुझे डॉक्टर कहता है 4 हफ्ते की सिक लीव लो, जाओ आराम से घर छुट्टी करो। मैंने कहा नहीं, मेरा जवान शहीद हुआ है, मेरा एफसी का जवान खैबर राइफल 2 विंग वाला, अभी 102 विंग वाला, वो शहीद है, वो डाउन है, मैंने उसके पास जाना है, मैंने वापस जाना है। ब्रिगेडियर मशवानी वॉज द वेस्कुलर सर्जन, मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने बाकियों को बताया, उन्होंने कहा ये बड़ा बहादुर अफसर है। और उस जमाने में ये द नेशन की फ्रंट पेज के ऊपर खबर छपी थी जब मेरे ऊपर पहला आईडी हुआ था।
और मैं वापस जाता हूं और मैं पूछता हूं मैंने बंदे पकड़े थे 2, वो किधर है? कहते सर वो तो छोड़ दिए। किसने छोड़े? एमआई वालों ने छोड़े। एमआई वालों से पूछा, ना सर आईएसआई वालों ने कहा था। ओसीआईएसआई मेरा दोस्त था, से मैंने पूछा क्या बकवास है? कहते राजे वो तो हमारे अपने जो है सोर्सेस थे। मैं कहा तुम्हारे सोर्सेस ने सालो हमारे ऊपर कैसे हमला किया है? तुम्हारे सोर्सेस ने हमारे 3 बंदे शहीद कर दिए, मुझे जख्मी कर दिया। कहते राजे गेम तू नहीं समझता, तू फाइटिंग आर्म का सादा फौजी है, तू इन्फेंट्री रोल के ऊपर है, तू इन्फेंट्री लेवल पे रह, ये तेरी गेम नहीं है। उस दिन गेम समझ आ गई थी यार राजे को, तुम्हारी गेम समझ आ गई थी। मजीद डिस्कशन में पता चल गया था कि अपने बंदे खुद मरवा के पूरी की पूरी दुनिया को बताना है कि हम शिकार हैं जनाब दहशतगर्दी का, हम टेररिज्म का शिकार हैं, वी आर द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। हमें मजीद डॉलर दो, डॉलर। जवानों को मरवा के डॉलर कमाए जा रहे हैं। ये बात इस वक्त दोबारा प्रूफ हो गई। ठीक है, जब ये सवाल मुझे ये जवान मुझे कहते हैं वजीरिस्तान से दोबारा बैठ के कि सर हमें हमारी पोस्टों पर रोजाना हमले होते हैं, जख्मी और शहीद हमारे बंदे किए जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें इजाजत नहीं दी जाती टीटीपी वालों को मारने की, और टीटीपी वालों के पास हैवी गन्स हैं और पूरा सिस्टम है, लेजर सिस्टम है उनके पास, एडवांस्ड वेपन है उनके पास, और उनके पास मोटर्स हैं। हमारा बदमाश ऑफिसर हमारा फैशन तक जो है वो हमारा राशन तक के पैसे खा जाता है, राशन बेच के पैसे खा जाता है हमारा अफसर, और हमें वेपन नहीं दिए जाते, और टीटीपी पे जवाबी कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी जाती। क्यों? मैंने बताया आपको, जाती मैं विटनेस हूं, क्यों नहीं। ओ भाई वो तो अपने बंदों पे खुद हमला करवा के बाहर बताते हैं। ये जो स्टैट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नजर आ रहे हैं, ये पूरी दुनिया के, ये इंटरनेशनल, ये साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल से ये आते हैं बाकायदा तौर के ऊपर, बड़े एक्यूरेट होते हैं, पाकिस्तान की फौज के अंदर भी जो है वो शेयर किए जाते हैं। और ये बताया क्या जा रहा है, ये बेचेंगे इसको। वो देखो भाई 37 बंदे हमारे मारे गए, हमारे शहीद हो गए 37 बंदे, डॉलर दो हमें, नहीं तो ये टीटीपी वाला आके तुम्हें खा जाएगा। इंडिया तक कोई, इसने कहा ना कश्मीर वाला मामला, इंडिया तक कोई ब्लैकमेल करेगा जाके कि ये आ जाएगा तुम्हारे पास आ जाएगा। और अगर ये नहीं है तुम्हारे खिलाफ, अगर ये वाकई जो है ये वो है जो दहशतगर्द है तुम बोलते हो, और अगर ये वाकई अफगानिस्तान से आके तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है, तो तुम इसको जवाबी कार्रवाई की इजाजत क्यों नहीं देते? मेरे पास एविडेंस है, मैं खत पढ़ रहा हूं, मैं वेरीफाई करके एविडेंस के साथ खत पढ़ रहा हूं जो मुझे आया। मैंने फोरेंसिकली इसको ऑडिट किया है, मैंने इसको प्रूव किया है कि खत जेन्युइन है, और मैंने इन बंदों से सवाल जवाब किए और मुझे पता चला कि हाँ ये वाकई जो है ये सिपाही हैं जो बात कर रहे हैं। और क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आज से 15 साल पहले का एग्जैक्टली सेम है, 15 साल पॉलिसी चेंज नहीं हुई। अपने बंदे मरवा के बता रहे हैं, डरा रहे हैं, ब्लैकमेल, एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल और दूसरा टेररिस्ट ब्लैकमेल, और हम डिजिटल टेररिस्ट है यार, अंदाजा करो यार, है कसम खुदा की, क्योंकि ये सच बता रहे हैं आपको। कहते हैं सर हमें इजाजत ही नहीं है जवाब देने की, और हमारे राशन के पैसे उल्टा जो हमारा अफसर खा जाता है, जो विंग कमांडर है इनका। अब मजीद वो कहते हैं कि सर हमारी पोस्टों के ऊपर रोजाना हमें जख्मी और शहीद करते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें इजाजत ही नहीं दी जाती टीटीपी वालों को मारने की, और टीटीपी वालों के पास हैवी गन है, पूरा एक सिस्टम है उनके पास। हमारा बदमाश अफसर हमेशा राशन तक के पैसे खा जाता है। सर हमारे पास मिस्त्री कोई नहीं होता, सारे वजीरिस्तान की सिविल अवाम के घरों की चीजों को जो है हम अपना पोस्ट और विंग में यूज करते हैं, और हमारे पास कोई चीज नहीं है, और यहां पे एक कमरा बना लेते हैं सिविल अवाम के घरों को तोड़कर, और वो पैसे पास जो है वो कर लेते हैं डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, बंकर बनाने के लिए, और वो पैसे जो हैं वो अपनी जेबों के अंदर डाल लेते हैं अफसर। आई स्वेयर दिस इज गोइंग ऑन, आई स्वेयर। और अगर आपने नहीं करना तो फिर बलूचिस्तान में तो ये तो खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान में तो जितने स्मगलिंग रूट्स हैं, ड्रग स्मगलिंग के, ऑयल स्मगलिंग पे, वहां पे जो रूट एफसी की पोस्ट है वो कहते हैं यहां से बता लो क्योंकि हमने पोस्टों के अंदर जो है वो काम करवाना है, और उनको चुप करवाने के लिए दे देते हैं, उनको जनरेटर दे देते हैं, अरबों रुपया कमाते हैं वहां से, 1-2 करोड़ लगा देते हैं, या 10 करोड़ कमाया तो उसमें 10 लाख लगा दिया पोस्टों के ऊपर। यार ये फौज थोड़ी है, ये तो माफिया है। ये आपके सामने सब कुछ पड़ा हुआ है, आप अपने बंदे खुद मरवा रहे हो, और हम अगर बताएं तो हम कसूरवार हैं।
हार्ड स्टेट यार, ये हार्ड स्टेट है। हार्ड स्टेट की हार्श रियलिटी जो है वो आपके सामने है। अब फैसला आप कर लें कि कौन सच बोल रहा है। आदिल राजा सच बोल रहा है या आदिल राजा 99th लॉन्ग कोर्स के अफसर को 99 इयर्स की पनिशमेंट देने वाले फौजी रजीम हार्ड स्टेट वो सच बोल रही है। जो भी पुलिस भी टेक ओवर करने लगी है, पुलिस को भी फौज के हवाले करने लगी है, कर तो चुकी है, लेकिन अफसर भी बकायदा जो है अब यहाँ पे जर्नैल मजीद लगा के वहां पे जाने की सुना है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप मुझे बता दें मैं गलत कर रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, आप मुझे बता दें, चैलेंज कर दें, इन फिगर्स को चैलेंज कर दो। आसिम मुनीर, हार्ड स्टेट तुमने कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यार तुम्हारी मीम मेख निकाल दी उन्होंने, तुम क्या बातें करते हो, तू केड़ियां गल्लां करदा यार, ये तुम्हारे सामने है सब कुछ। ये फर्टिलिटीज उल्टा इसको तुम बेच रहे हो और क्या कर क्या रहे हो। फैक्ट्स एंड फिगर्स डोंट लाई, द स्टैटिस्टिक्स डोंट लाई, एंड दिस इज द रियलिटी। ये असल कहानी, बाकी सारे फसाने हैं। अजीज़ान मन, अपना ख्याल रखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हक और सच बोलते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करते हैं, और जो हम बात करते हैं वो सच साबित होती है। और अगर कहीं किसी को लगे कि सच साबित नहीं हो रही तो भाई हम अपने सोर्सेज को कभी भी रिवील नहीं करते, चाहे उसके लिए हमें जो मर्जी कीमत अदा करनी पड़े। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।